मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह परमात्म प्रकाश के द्वितीय महाधिकार की छठवीं गाथा है। 129 नंबर है प्रारंभ के क्रम से, और इसमें मोक्ष के स्वरूप की बात की गई है। अभी अपन ने आधा घंटा पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन उसके संदर्भ से सुना। ये मोक्ष की चर्चा यहाँ से प्रारंभ की गई कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार भाव कहे गए, इनमें धर्म नाम पुण्य, अर्थ नाम लक्ष्मी राज्य संपदा, और भोग नाम माने उन्हें विषयों को भोगने की अभिलाषा का भाव। तो ये तीनों भाव को पाप कहा एक अपेक्षा, है ना। पुण्य है जो व्यवहार धर्म, वह पुण्य है, परंतु उसका फल संसार है। और लक्ष्मी आदि परिग्रह पाप है, और उसे भोगने का भाव वो भी पाप है, और ये भी संसार के कारण हैं। तो तीनों संसार के कारण हैं, और एक मोक्ष ही है जिसका पुरुषार्थ, जिसका प्रयत्न जीव को करना चाहिए, क्योंकि जीव स्वभाव से ही मुक्त स्वरूप है, और मुक्त स्वरूप स्वभाव की प्राप्ति का होना ही मोक्ष दशा है, मोक्ष अवस्था है। गुरुदेव ने आज यहीं से बात प्रारंभ की थी, और ये संक्षेप में एक बात आई, ये देखते हैं अपन। गुरुदेव कहते हैं यहाँ तो दूसरी बात कहनी है, सरल भाषा है कि पैसे के लिए प्रयत्न करना वह पाप का प्रयत्न है, वह पाप का प्रयत्न है। और भोग के लिए प्रयत्न, विषय के भाग का, वह पाप का प्रयत्न है। और दया दान व्रत का प्रयत्न वह पुण्य का प्रयत्न है। परंतु यह तीनों प्रयत्न बंध का कारण है, आत्मा को नुकसान का कारण है। क्यों कि यहाँ तो सीधा ही है, जैसे अपने हिसाब होता है ना व्यापार में, आमदनी इनकम और लॉस। तो जिसमें घाटा माने घाटा, और जिसमें लाभ माने लाभ, ऐसा ही है ना। बस इससे ज़्यादा, दो से ज़्यादा खाते नहीं हैं, दो खाते की बात है। फिर उसमें भले कितने ही भेद पड़े, लेकिन दो ही खाते हैं कि लाभ और हानि, और कोई बात नहीं। यहाँ भी लाभ हानि के दो ही खाते हैं। एक अपने स्वरूप की प्राप्ति, वो लाभ है, और जो स्वरूप को प्राप्त न कराकर संसार में भ्रमण कराए सो नुकसान, दो ही खाते हैं।
मुक्त स्वरूप की मुक्ति होना लाभ है और मुक्त स्वरूप का मुक्त नहीं होना ये नुकसान है। इतनी बात है। तो इसलिए उस विवक्षा से, उस अपेक्षा से देखो तो व्यवहार धर्म रूप जो कोई भी दया दान व्रत का प्रयत्न है वह भी वास्तव में नुकसान का कारण है। क्योंकि अपने तो नुकसान फायदे की दो बातें, मुक्त स्वरूप आत्मा की मुक्त दशा वो लाभ है, और मुक्त रूप उसके भी तीन अभी वर्णन गुरुदेव ने किया, अपन देखेंगे। और मुक्त स्वरूप आत्मा मुक्त नहीं होए ये नुकसान है। तो व्यवहार धर्म दया दान आदि के प्रयत्न से मुक्ति नहीं होती, बंद होता है, इसलिए वह नुकसान स्वरूप है। और जिसके प्रयत्न से मुक्त अवस्था हो वह लाभ स्वरूप है, वही लाभ है। क्योंकि मोक्ष का दूसरा नाम है आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं। 90 नंबर पेज है, इसी की थोड़ी और विवक्षा वो व्याख्या गुरुदेव की है। देखो, यहाँ परमात्मा जिनवर देव जिनेश्वर परमात्मा ऐसा कहते हैं कि मोक्ष का पुरुषार्थ एक करने योग्य है ना। कोई का प्रश्न हो कि हमको धर्म करना है यानी स्वभाव को प्राप्त करना है, क्योंकि स्वभाव ही धर्म है, तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि जिनेश्वर परमात्मा का कहना है कि कार्य तो एक ही है जो चाहिए की श्रेणी में आता है, बाकी कोई कार्य चाहिए की श्रेणी में नहीं आता। होते हैं ये अलग बात है, यदि वे ना हो तो पूर्णता हो जाए। होते हैं ये अलग बात है, चाहिए की कोटि में तो एक ही बात है, दूसरी है ही नहीं। क्या कि मोक्ष का पुरुषार्थ एक करने योग्य है, करना चाहिए। तो कैसे होगा मोक्ष का पुरुषार्थ? कि जो मोक्ष स्वरूप आत्मा है उसका आलम्बन लेना, उसमें लीन रहना, उसकी एकाग्रता में प्रवर्तित होना, वही मोक्ष का पुरुषार्थ है, वही उपाय है। धर्मी जीव को तो मोक्ष की भावना करने योग्य है। वह मोक्ष कैसा है उसकी यहाँ बात चलती है। मोक्ष में अनंत गुण है ना, गुण नाम पर्याय है, क्योंकि गुणात्मक वस्तु तो त्रिकाल है, लेकिन वह गुणों की आंशिक प्रकटता वो मोक्ष मार्ग है, और गुणों की पूर्ण प्रकटता वो मोक्ष है। तीन, ये जो तीन आए ना, कल भी बात करी थी, साधन साधक साध्य, ऐसे करके तीन कहो। या वीतराग के आलम्बन से अपूर्ण वीतरागता, और उस वीतरागता की प्रवृत्ति से पूर्ण वीतरागता, ऐसे तीन की बात करो। या अनंत गुण स्वरूप आत्मा, उन गुणों की आंशिक प्रकटता वह मार्ग है, और उन गुणों की पूर्ण प्रकटता वो मोक्ष है। तीन ही बनते हैं हिसाब। एक वह जो त्रिकाल विद्यमान है, उस त्रिकाल के आलम्बन से सादी शांत मार्ग, ये तो अनादि अनंत है, और इस अनादि अनंत के अवलंबन से प्रकटने वाला सादी शांत मार्ग, और सादी शांत मार्ग के फल में सादी अनंत दशा, सुख की और अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता की। तो देखो वह मोक्ष कैसा है उसकी बात चलती है। मोक्ष में अनंत गुण हैं। जो आत्मा अनंत गुण की शक्ति का सामर्थ्य वाला पदार्थ है, उसकी पर्याय में शक्ति का पूरा विकास हो गया। मोक्ष सिद्ध में, मोक्ष ऐसे हाइफन लगा ना, डैश, मोक्ष यानी सिद्ध, मोक्ष यानी सिद्ध में, मोक्ष में जो है तो कहा नमो सिद्धाणम।
उन सिद्ध को अनंत गुण का विकास पर्याय में प्रकट हुआ है। अनंत गुण आए नहीं हैं, कहीं से आ सकते नहीं हैं। वो अनंत गुण स्वरूप त्रिकाल वस्तु है, जिसके अनंत गुण त्रिकाल हैं। उन त्रिकाल गुणों की व्यक्तता की परिपूर्णता, पूर्ण रूप से व्यक्त होना, उसका नाम सिद्ध कहो, मोक्ष कहो या आत्मा का पूर्ण लाभ कहो। समझ में आया? देखो कितने ही ऐसा कहते हैं कि मोक्ष में गुण नहीं, निर्गुणवादियों का है ना वैशेषिक, आज भी उसी पे चर्चा थी, थोड़ी बौद्ध की और अन्य चर्चा भी आई है ना। तो कितने ही ऐसा कहते हैं मोक्ष में गुण नहीं, उसका निषेध करते हैं। क्योंकि ये जीव को ऐसे 7 तत्व है ना, 6 द्रव्य 7 तत्व, अपन पूरा सिलेबस निकाले ना जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का, जो द्वादशांग रूपी रचना गणधर परमात्मा ने की, उसका पूरे सिलेबस में 4 बातें हैं। 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 4 हुए ना। ये 4 को भी 2 करो, क्योंकि 5 अस्थिकाय 6 द्रव्य में समा गए और 7 तत्व 9 पदार्थ में समा गए। तो 6 द्रव्य 9 पदार्थ की बात है। 6 द्रव्य हैं जगत में और 9 पदार्थ माने उनकी 9 प्रकार की पर्याय है। इतने के अलावा कुछ नहीं है। अब इसमें जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। तो ये मोक्ष जो है उसका यदि जो वास्तविक स्वरूप है वो ही नहीं पता होगा तो कहना चाहिए ना कि हमें तो इस कॉलेज में एडमिशन दे दो, है ना, कहते ना हमें तो दे दो आप तो एडमिशन। लेकिन तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि इस कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा और पढ़ने के बाद क्या डिग्री मिलेगी और उस डिग्री की जगत में क्या कीमत है। नहीं मालूम होगा तो फीस भर दोगे, भरो 4 लाख रुपए, एडमिशन देते हैं। अरे लेकिन बताओ तो सही कि यहाँ एडमिशन लेने से क्या पढ़ाया जाता है, पढ़ के क्या डिग्री मिलती है और उसकी जगत में क्या कीमत है। ऐसे ही कोई भर देगा फीस क्या? ऐसे ही मोक्ष रूपी जो सादी अनंत अवस्था है, जो आनंद की अवस्था है, जो आत्मा के अनंत गुणों की पूर्ण व्यक्तता की अवस्था है, उसका यदि यथार्थ स्वरूप नहीं मालूम होगा तो लगे रहो घंटी बजाने, क्या होने वाला है ना। हम तो रोज़ स्वाध्याय भी करते हैं और रोज़ भगवान की भक्ति पूजन भी करते हैं और बराबर ऐसा हो, बराबर ऐसा हो, सब बराबर तुम्हारा। लेकिन सब बराबर इसलिए बराबर है क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं है कि ये क्यों करते हो, और यदि मोक्ष के लिए करते हो तो मोक्ष का क्या यथार्थ स्वरूप है यही पता नहीं है। किसी ने कहा, जैसे यहाँ चर्चा आई कि बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, सबका अभाव, इसका नाम मोक्ष है। बढ़िया, ये भी बढ़िया। दीपक का बुझ जाना मोक्ष है, अच्छा ठीक है। सोने की अवस्था, सो गए, कुछ पता नहीं, बेहोश, इसका नाम मोक्ष है। अरे मोक्ष यानी यह चैतन्य वस्तु जो मैं त्रिकाल रहने वाला अनादि अनंत तत्व, इस अनादि अनंत वस्तु के अनंत गुण की परिपूर्ण व्यक्तता, उसका नाम मोक्ष है। तो गुरुदेव कहते हैं देखो यहाँ पर इस अधिकार में आचार्य योगेंद्र देव मोक्ष की चर्चा करते हैं, मोक्ष तत्व की पहचान कराते हैं। देखो कितने ही ऐसा कहते हैं कि मोक्ष में गुण नहीं, उसका निषेध करते हैं। मोक्ष की दशा, मोक्ष दशा है ना, तो मोक्ष की दशा 9 तत्व में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। तो मोक्ष तत्व कैसा है
उसकी यहाँ प्रतीति कराते हैं। लो, ज्ञान कराते हैं मोक्ष तत्व का कि हाँ, ज्ञान बिना प्रतीति कैसे होगी, और मोक्ष की प्रतीति में ही इस आत्म तत्व की प्रतीति है, और आत्म तत्व की प्रतीति में ही मोक्ष तत्व की प्रतीति है। क्योंकि एक तत्व की यथार्थ प्रतीति में सातों तत्व की प्रतीति है। अभी मोक्ष का स्वरूप यदि यथार्थ समझकर जानकर उसकी प्रतीति तब ही होगी जब इस मोक्ष स्वरूप आत्मा की प्रतीति होगी। तो यहाँ कहा कि उसकी प्रतीति कराते हैं, वहाँ पर्याय में अनंत गुण है। सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था, मोक्ष अवस्था, उस अवस्था में अनंते गुण प्रकट हैं। अनंत 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 ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत ईश्वरता, अनंत स्वच्छता, ऐसी अनंत शक्तियों का वहाँ विकास हो गया है। इसका नाम मोक्ष है। वह मोक्ष धर्मी जीव को करने योग्य है। ऊपर आई थी ना एक बात, मोक्ष का पुरुषार्थ एक करने योग्य है। ये एक शब्द का वजन है, दूसरा कुछ करने योग्य नहीं है। तो बीच में जो परिणाम आते हैं वे करने योग्य हैं कि नहीं, करने योग्य नहीं हैं, वे आते हैं, होते हैं। क्यों? कि पूर्णता नहीं है, इसलिए। बीच बीच तो समझ ही गए। तो जब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है और उसकी पूर्णता नहीं हुई तब तक बीच कहलाता है। प्रारंभ नहीं हुआ तब तक तो कोई बीच कहने का मतलब प्रसंग नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं, न्याय ही नहीं है। तो कहा कि वे एक मोक्ष का पुरुषार्थ ही करने योग्य है, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ करने योग्य नहीं है। 95 पेज पे अपन आते हैं, जो अगला विषय है ना अपना, बौद्ध वाली बात का निषेध और नैयायिकों का निषेध। देखो ये चर्चा आई थी 94 के नीचे, यहीं से देखते हैं। गुण का, गुण माने अनंते गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता, ईश्वरता आदि अनंते गुण। वे अनंते गुण का आत्मा में कब से हैं कि अनंत काल से। अनंत काल कब से कि अनादि से। तो गुण का आत्मा में, ये तो आनंद को लिया, अनंत आनंद अनादि काल का है। अनंत काल, अनंत काल से, अनंत काल कब से? अनादि से। तो अनादि से इस आत्मा में आनंद भंडार, आनंद गुण, आनंद स्वभाव अनादि काल से है। कैसा आनंद के अनंत आनंद ना। कोई गुण होता है ना तो गुण लिमिटेड नहीं होता। जैसे शक्कर होती है तो शक्कर में उदाहरण है, शक्कर में जो मिठास है उसकी लिमिट नहीं होती है ना। वो शक्कर कितनी है उसकी लिमिट है, उसकी मात्रा की। लेकिन शक्कर में जो मिठास है वो लिमिट वाली नहीं है, क्योंकि गुण का, गुण की कोई लिमिट नहीं होती, वो बेहद ही होता है ना। उसका बेहद पना ही उसका गुण है। यद्यपि शक्कर तो पुद्गल है, पर उसमें यदि अपन अंदर तक जाएं तो उसमें एक एक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण भी बेहद है ना। ये तो एक शक्कर का उदाहरण दे के बात करी। तो कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसमें उसके जो गुण होते हैं वे गुण बेहद होते हैं। उनकी कोई लिमिटेशन, मर्यादा, सीमित पना नहीं होता। वे तो असीम होते हैं, बेहद होते हैं। तो आनंद इस आत्मा में अनादि से है। तो कैसा है कि अनंत है, असीम भाव है, वो बेहद भाव है।
उसकी कोई हद नहीं है। तो अभी तो वर्तमान में प्रकट नहीं है कि तुमने उसे देखा नहीं इसलिए प्रकट नहीं। वस्तु में आनंद भाव कितना कि अनंत आनंद का भाव त्रिकाल विद्यमान है। तो वो बात गुरुदेव ने यहाँ कही कि गुण का यानी आत्मा में अनंत आनंद अनादिकाल का है, परंतु मोक्ष में अनंत गुण का अर्थ जो कहा वो अनंत पर्याय अवस्था लेना, प्रकटता, व्यक्तता। सिद्ध भी एक अवस्था है, संसार विकारी अवस्था है। अब ये अवस्था का हिसाब समझना जरा है। संसार विकारी अवस्था है, मोक्ष मार्ग निर्मल अपूर्ण निर्मल अवस्था है। संसार मलिन विकारी अवस्था है, मोक्ष मार्ग निर्मल अपूर्ण निर्मल अवस्था है, और मोक्ष में पूर्ण निर्मल अवस्था है। और गुण तो आत्मा में त्रिकाल है। ले हो गया पूरा हिसाब किताब, हो गया। बोलो क्या बाकी रहा? हो गई पूरी बात। यहां से चलो वस्तु से। गुण तो आत्मा में त्रिकाल है। अभी अपन ने बात करी थी गुण किस भाव से रहे हैं आत्मा में। अनादि अनंत है ना गुण। तो अनादि अनंत जितने गुण हैं वे सब ही गुण इस आत्मा में किस भाव से हैं कि अनंत भाव से हैं। बेहद भाव है, असीमित भाव है, अपरिमित भाव है, लिमिटलेस भाव है अनंत गुणों का। तो अब इधर से देखो, इस आत्मा में अनंत गुण असीमित स्वभाव को लेकर के अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव रूप रहे हुए हैं। एक ये चार सूत्र में बहुत गजब की बात है। ये यहाँ चित्त में रह जाएंगे ना तो वो आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने में, समझने में, विचार करने में, निर्णय करने में बड़े काम के हैं, है ना। मूल बात है आत्मा वस्तु चैतन्य पदार्थ, इसमें अनंत गुण अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव स्वरूप असीमित स्वभाव को लेकर रहे हुए हैं। एक बात। और जब तक संसार है तब तक इन गुणों के होने पर भी अवस्था विकारी है। और जब जीव अपने इन गुणों के आधारभूत द्रव्य को संभालता है तो उसकी पर्याय में अपूर्ण निर्मल दशा प्रकट होती है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। और जब वह अपूर्णता मिटकर पूर्ण निर्मल दशा प्रकट होती है उसका नाम मोक्ष है। ये अभी अपन प्रकारांतर से ये बात पहले भी कर चुके, फिर उसी को यहाँ फिर अप्लाई करना। आत्मा वस्तु अनादि अनंत और अनादि से संसार रूप विकारी अवस्था में परिणमित है। वह संसार अनादि शांत और स्वरूप के आलम्बन से उपजा हुआ साधी शांत मोक्ष मार्ग, और साधी शांत मोक्ष मार्ग के फल में साधी अनंत मोक्ष दशा, और वहाँ भी अपना यह अनादि अनंत तत्व अपनी परिपूर्णता से विद्यमान। पूरा नक्शा है ये, सब कुछ आ गया इसमें। बताओ क्या नहीं आया। वस्तु की अनादि अनंतता, उसकी अनंत गुणात्मकता, उन गुणों की असीमित अपरिमित स्वभाव स्वरूपता, और उसके नहीं संभालने से परिणमती विकारी अवस्था, और अपने स्वरूप को संभालने से परिणमित अपूर्ण निर्मल अवस्था रूपी मोक्ष मार्ग, और उसके फल में पूर्ण निर्मल दशा रूप मोक्ष।
एक मोक्ष तत्व की प्रतीति में इतनी बात आप और हम समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। ये वाली बात है। देखो, अरे वे अनंत गुण कहे वह पर्याय कही सिद्ध में। सिद्ध में जो अनंत गुण कहे वे अनंत पर्याय निर्मल अनंत हो गई हैं। इस तरह निर्गुणवादियों का निषेध किया तथा बौद्ध मति, अब बौद्ध की मान्यता में जो विपरीतता है उसकी बात करी। बौद्ध मति जीव के अभाव को मोक्ष कहते हैं। बौद्ध है ना, बौद्ध चीन में अभी बौद्ध मत बड़ा है। वे जीव के अभाव को मोक्ष कहते हैं। वे मोक्ष ऐसा मानते हैं कि जैसे दीपक का निर्वाण, यानी दीपक बुझ गया इसका निर्वाण हो गया, ऐसे ये आत्मा बुझ गई निर्वाण हो गया। अब इसकी ये आत्मा क्या बुझे? अभी अपन ने इतनी सारी बातचीत करी, अनादि अनंत असीमित स्वभाव स्वरूप अनंत गुणों का पुंज पिंड आश्रयभूत एक द्रव्य, सब बात करी ना। देखो, वे जीव के अभाव को मोक्ष कहते हैं। वे मोक्ष ऐसा मानते हैं कि जैसे दीपक का निर्वाण हो गया, बुझ गया। देखो, ये सब चर्चा चल रही है ना, तो आचार्य भगवंतों ने ये अन्य दर्शनों का निषेध किया यहाँ। वो इसलिए किया, दो उसकी वजह है। एक दिन अपन ने और बात की थी कि खंडन मंडन के द्वारा वस्तु का निर्णय किया जाता है। जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, जो असलियत है वो असलियत ही रहेगी, लेकिन वहाँ पर जो असलियत नहीं है उसका खंडन करने से जो असली बात है उसमें दृढ़ता और आती है, मजबूती आती है। इसलिए भी, दूसरा इसलिए कि अभी हमने, चूँकि हमारा यहाँ अभी समझो प्रतिदिन का आना जाना, मिलना, सुनना, सुनाना अपना सबका ऐसा चल रहा है। कदाचित कोई प्रसंग आए और कहीं और कुछ सुनने आए, और आजकल तो संसाधन बहुत है, तो जरा जरा में फिसल जाए। ठीक है ही तो कह रहे हैं, ये भी तो आत्मा की बातें करते हैं। आजकल टीवी चैनल लगाओ तो एक के बाद एक इतना धर्म बट रहा है वहाँ पे। धर्म बट रहा माने धर्म के नाम पर बहुत, अब क्या कहो, धंधे ही हैं वे तो। अनेक प्रकारताएं हैं, विचित्रताएं हैं। तो अपने को अपनी जो तत्व है, जो मोक्ष तत्व का स्वरूप है, जो इस जीव तत्व का स्वरूप है, जो अजीव तत्व का स्वरूप है, जो पुण्य पाप का स्वरूप है, वो बराबर दृढ़ता से स्वीकार होना चाहिए। फिर कोई कुछ भी कहे, फिर कहाँ तकलीफ है ना। तो कहते हैं कि वे कहते हैं दीपक का निर्वाण बुझना, दीपक होता है ना, दीपक समझा रहे हैं गुरुदेव, दीपक उसमें काजल है ना, काजल, तो काजल जैसे नाश पाए तो दीपक भी नाश हो जाता है। काजल यानी वो लौ उठती है ना, उसको काजल का अर्थ है वो काजल, लौ के साथ धुआं भी है, तो वो जो लौ है वो लौ मिटी तो फिर कौन दीपक। ऐसा बौद्धमती कहते हैं काजल का नाश करने जाए, यानी वो जो उसकी ज्योति लौ है उसका नाश करने जाए तो दीपक का भी नाश हो जाएगा। इसी प्रकार उनने क्या अर्थ निकाला, देखो, ये अभी संसार अवस्था में मलिनता है, तो ये मलिनता को मिटाने का नाम इसका बुझ जाना है। बात पकड़ में आई? कहाँ भूल है? भूल कहाँ से आई, कहाँ है, क्यों है? क्या भूल है कि संसार तो मलिन अवस्था है ना, ये तो सभी को मालूम है, संसार मलिन अवस्था है। तो संसार की मलिनता अथवा अवस्था की मलिनता को मिटाने गए तो जो मलिन था वो ही मिट गया। यानी वो कुर्ता था सफ़ेद, तो उसमें उसे धोने गए तो कुर्ता ही मिटा डाला। ऐसी मान्यता हो गई ना, ये ऐसी मान्यता हो गई। अरे मैल है तो मैल से जो कुछ मैला दिख रहा है,
यदि वो मैला है तो फिर इसका नाम मैल नहीं हो सकता। और यदि वो जो वस्तु मैली तुम्हें दिख रही है वो मैली ही है तो साफ नहीं हो सकती। ख्याल आया ना अपन क्या कहना चाह रहे हैं? कि जैसे सफ़ेद कुर्ता है, अब वो सफ़ेद कुर्ता मैला दिख रहा है, यदि कुर्ता और मैल दोनों जुदा जुदा ना होते तो कुर्ता साफ नहीं हो सकता, और मैल ही कुर्ता होता तो फिर कुर्ता नहीं बचेगा। तो इसका मतलब मैल अलग है, कुर्ता अलग है। लेकिन किसी ने अपनी बेवकूफ़ी से ऐसा मान लिया कि कुर्ता ही मैला हो गया, तब उसके पास क्या विकल्प है? कुर्ता फेंको। उस मैल को हटाने का क्या विकल्प रहा उसके पास? यदि कोई सयाना होशियार व्यक्ति जानता है कि कुर्ते पर जो मैला पना दिया, कुर्ता मैला दिख रहा है, वो कुर्ता मैला नहीं है, मैल मैला है, कुर्ता तो धवल स्वच्छ सफ़ेद है। जो ऐसा जानता है वो मैल को दूर करके सफ़ेद कुर्ते को प्राप्त करता है। और जो कोई बेवकूफ़, यहाँ तो वही नाम लेना पड़ेगा, जो कोई भी मूर्ख उस कुर्ते के मैलेपन को देखकर कुर्ता ही मैला है, अब मैल हटाने जाए कैसे? वो तो फिर कुर्ता ही हटाएगा। तो ऐसे करके ये बौद्ध का कहना ये है कि मैल निकालने जाओगे तो चैतन्य का दीपक ही बुझ जाएगा, और इसी का नाम निर्वाण है। ऐसे अभिप्राय जगत में पड़े हुए हैं, है ना। अपने को कोई ऐसे अभिप्राय के लिए अपने नाम के आगे बौद्ध लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। समझ रहे हो कि आप जब बौद्ध लिखना शुरू करोगे तो ऐसा अभिप्राय हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप जैन ही लिखते रहोगे, और यदि मोक्ष तत्व का और जीव तत्व का बराबर यथार्थ स्वरूप नहीं समझा तो वो अभिप्राय आपका भी हो सकता है। ऐसा लिखो जैन। इसलिए यहाँ पर कहा कि ऐसे अभिप्राय जगत में पड़े हैं। यहाँ तो परमेश्वर जिनवर देव मोक्ष कैसा है ये कहते हैं, और उसकी बात करके उससे विरुद्ध जो मान्यताएं हैं उनका यहाँ निषेध करते हैं। ऐसे मत है ना जगत में, जीव का अभाव वही मोक्ष है, ऐसी बौद्ध की श्रद्धा का भी तिरस्कार किया। इसका थोड़ा नीचे लॉजिक लिया देखो, क्योंकि जो जीव का ही अभाव हो गया तो मोक्ष किसको हुआ? उनने मोक्ष की क्या व्याख्या करी कि दीपक का बुझ जाना ही निर्वाण है, इसी का नाम मोक्ष है। अच्छा, तो जब दीपक ही बुझ गया यानी जीव का ही अभाव हो गया तो फिर मोक्ष किसको हुआ है? किसको हुआ? जीव का अभाव हुआ तो मोक्ष हुआ किसको? वहाँ आत्मा तो रहा नहीं। जीव का शुद्ध होना वह मोक्ष है। शुद्ध होने का अर्थ जीव की परिणति में से मलिनता का अभाव होना, उसका नाम वह मोक्ष है। भगवान आत्मा पवित्रता का पिंड प्रभु आत्मा है, उसकी पर्याय में पवित्रता, शुद्धता, पूर्ण प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष है ना। फिर कहा मोक्ष कोई बाहर से नहीं आता, अंतर में जो शक्ति पूर्ण मुक्त स्वरूप है, प्रत्येक आत्मा की मुक्त शक्ति अंदर में है। मुक्त शक्ति क्या होता है कि इसका स्वरूप मुक्त रूपता का है। ये संसार में अपने मुक्त स्वरूप को भूलकर भटकता है। ये जगत के जितने जीव हैं वे सब मुक्त स्वरूप हैं, स्वरूप से ही मुक्त हैं, लेकिन मुक्त स्वरूप होने पर भी भटक क्यों रहे हैं कि अपने को भूलकर।
तो यहाँ कहा कि मुक्त रूप ही है, उसका आश्रय करने से पर्याय में मुक्त दशा होती है। ये शुद्ध होना, इसका नाम मोक्ष है। वस्तु का गायब हो जाना, इसका नाम मोक्ष नहीं है। वस्तु में से सुख, ज्ञान आदि भावों का नाश हो जाना, जो पीछे निर्गुणवादियों की बात थी, इसका नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष किसका नाम है? एकदम स्पष्ट हो चुकी है बात कि आत्मा जो अनादि अनंत वस्तु है, उसमें रहे हुए अनंत अनादि अनंत रहने वाले ध्रुव गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता, शुद्धता प्रकट हो जाना, पर्याय में शुद्धता का व्यक्त हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। और कोई मोक्ष ना सिद्ध शिला का नाम है ना। और कोई कहे कि अशरीरी होने का नाम मोक्ष है, तो हम कहते हैं अभी अशरीरी है। शरीर तो संयोग में है। वास्तविकता से अपन जब उसकी तरफ धीरे धीरे अंदर की तरफ आते हैं पूरा विचार करते हुए, तो अशरीरी तो अभी है। अशरीरी होने का नाम मोक्ष कहो तो अशरीरी कौन नहीं है? बताओ कौन सा आत्मा शरीरी है? शरीरी आत्मा कौन है? चैतन्य शरीरी है। चैतन्य शरीरी माने चैतन्य के विस्तार वाला है। अशरीरी तो है ही, ये पुद्गल शरीर तो आत्मा के कभी है ही नहीं। तो अशरीरी होने का नाम सिद्ध नहीं। 8 कर्मों के अभाव का नाम सिद्ध नहीं। सिद्ध शिला पे पहुंच जाने का नाम सिद्ध नहीं। जबकि हम सिद्ध अवस्था या मोक्ष की अवस्था को इन 3 प्रकार से ही गिनते हैं। बोलो, ऐसे ही यही 3-4 तरह से ही तो हम मानते हैं सिद्ध। सिद्ध किसे कहते हैं? अशरीरी हो गए। अच्छा, सिद्ध कौन है? कि जो सिद्ध शिला पर पहुंच गए। सिद्ध शिला पर निगोदिया भी पहुंच चुका और हम भी पहुंच चुके अनेकों बार। निगोद अवस्था में नहीं गए? अपने कौन से अपन सिद्ध में से आए हैं? ये निगोद में से ही आके बैठे हैं यहाँ सब। और 8 कर्मों के अभाव को भी सिद्ध नहीं कहते। क्यों? कि 8 कर्मों का अभाव तो अभी पड़ा हुआ है। अभी मैं आत्मा चैतन्य वस्तु, 8 कर्म मेरे में है क्या? शरीर मेरे में है क्या? और तीसरा जो सिद्ध शिला पर जाने को तुम सिद्ध कहते हो, तो निगोद अवस्था में तो अनेकों बार सिद्ध शिला पर हुआ है। तो फिर सिद्ध माने क्या? कि यह जो आत्मा अविनाशी अनादि अनंत अनंत गुण स्वभाव स्वरूप वस्तु है, इसके अनंत गुणों की परिपूर्ण निर्मलता का पर्याय में प्रकट होना, इसका नाम सिद्ध है। बस इसके अलावा मोक्ष का और कोई स्वरूप नहीं। इसी को इतने लंबे में न कहना हो, संक्षेप में कहना हो, तो आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं। बस सबसे संक्षिप्त व्याख्या। देखो, अभाव होना वह मोक्ष नहीं, अभाव कहना वृथा है। फिर सांख्य दर्शन वालों की बात ली। सांख्य दर्शन कहो, वेदांत कहो, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति वाले ऐसा कहते हैं कि जो एकदम सोने की अवस्था है वो मोक्ष है। तो कोई तो दिन में 4-4 बार मोक्ष जाता है। सोना अर्थात सो जाना, नींद में सो जाना, इसका नाम मोक्ष। अरे उसमें चैतन्य भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सोने की समझे। सोना माने वो सोना, स्वर्ण सोना नहीं, सोना माने सो जाना, सो जाने की अवस्था, वही मोक्ष है। जिस जगह ना सुख है ना ज्ञान है, अचेतन हो गया, मोक्ष हो गया। बोलो कितनी विपरीत मान्यताएं इस जगत में भरी पड़ी हैं।
और वो कोई ना कोई प्रकार से कहीं ना कहीं यदि हमें परोस दी जाए तो हम भी उसमें स्वीकार करने में विलंब नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें यदि जो मोक्ष का असली और वास्तविक स्वरूप है उसका यदि दृढ़ता से निर्णय होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपने निर्णय में ढिलास होगी तो कुछ भी पकड़ जाएंगे। देखो, जिस जगह ना सुख है ना ज्ञान है, अज्ञानी ऐसा मानता है मोक्ष में नहीं सुख नहीं ज्ञान, सो ऐसी प्रतीति का निवारण किया। काय से किया? कि ये मोक्ष है वो अतीन्द्रिय अनंत सुख की अवस्था और केवल ज्ञान रूप ऐसे ज्ञान के परिपूर्ण विकास की अवस्था है कि जिसमें तीन लोक के प्रत्येक द्रव्य, उनके प्रत्येक गुण और उनकी तीन काल की पर्यायों का युगपत प्रत्यक्ष जानना एक समय में होता है, ऐसा ज्ञान मोक्ष में वर्तता है। ये कही ना बात। फिर ये चार अपन कहते हैं ना अनंत चतुष्टय प्रगटे हुए ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, चार की बात करते मूलतः है ना, या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत बल, ऐसे समझो वही बात है। ये चार की बात करते हैं तो क्या अनंत चतुष्टय में सिर्फ चतुष्टय ही प्रगटा है? क्या चार ही गुण अनंत भाव से प्रगटे हैं? अरे अनंते गुण अनंते भाव से, यानी भाव की अनंतता, काल की अनंतता से संख्या में रहे अनंते गुण प्रगटे हैं, है ना। जो अनंत चतुष्टय कहा ना, तो अनंत भाव सूचक है। भाव सूचकता से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत 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 होता है ना, अनंत एक भाव सूचक अनंत, संख्या सूचक अनंत, काल सूचक अनंत, है ना। तो सिद्ध भगवंत को भाव से भी अनंतता, काल से भी अनंतता और संख्या से अनंत गुण, है ना। तो फिर अनंत चतुष्टय ही क्यों कहते हैं? कि अनंत चतुष्टय कह करके अन्य सर्व प्रकार की मोक्ष के संदर्भ में जितनी भ्रांतियां और विपरीत मान्यताएं हैं उनका निषेध हो जाता है। चार बात से, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर, ये चार की प्रगटता कहने मात्र से सबका निषेध हो जाता है। जो कह रहे हैं कि वहां ना सुख है ना ज्ञान, सो गए सो हो गया मोक्ष, तो कहा वहां अनंत आनंद अनंत काल के लिए प्रकट है ना, सादी अनंत, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान प्रकट है। तो ये चार कह करके सबका निषेध होता है। ऐसे ऐसे विचार करते थे कि अनंत चतुष्टय ही क्यों कहा, अनंत गुण क्यों नहीं कहा, कि ये चार को कहकर, सब तो कह नहीं सकते, लेकिन चार कहने से सब प्रकार की विपरीत मान्यताएं जो मोक्ष के संबंध में हैं उनका निषेध हो जाता है। देखो नैयायिक का एक प्रकरण और है। देखो नैयायिक ऐसा कहते हैं कि जहां से मुक्त हुआ वहीं पर तिष्ठता है। नैयायिक का मत है कि जैसे पंछी के पंख टूट जाएं तो पक्षी वहीं का वहीं रहता है। पक्षी है, उड़ता फिरता था पंखों के कारण, तो पंख टूट गए, अब वहीं का वहीं है। ये जीव है, ये फिरता था कर्मों के कारण इधर उधर, अब कर्मों का अभाव हो गया, वहीं के वहीं रह गया। कितनी मान्यताओं में अनेक विपरीतताएं हैं, अपने सब सामने आ गई। देखो पक्षी के पंख टूट जाएं तो पक्षी वहीं का वहीं रहता है, उसी प्रकार मोक्ष हो तो वहीं का वहीं रहे, ऐसा कहते हैं। यानी ऊपर को गमन नहीं करता। ऐसे नैयायिक के कथन का यहाँ पर जो निरूपण किया कि सिद्ध भगवान अथवा जो जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए वे लोक के शिखर पर तिष्ठते हैं, ऐसा कहकर यह बताया कि जीव ऊर्ध्वगमन स्वभावी है और अपने स्वभाव से ऊर्ध्वता को गमन करके वहाँ ही तिष्ठता है। तो ये बात का भी यहाँ निषेध आ गया। भगवान तो कहते हैं मोक्ष तो लोक के शिखर के ऊपर है,
यहाँ मोक्ष होता है, मोक्ष तो मध्यलोक में ही होता है, ये भी ध्यान रखना। मोक्ष नाम सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति तो मध्यलोक में ही होती है, और वह जीव अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव से यानी एक समय में कहने में आया, एक समय में वहाँ लोकाग्र में विराजता है। उसको बारीकी से देखो तो जो समय सिद्धत्व का है वही समय लोकाग्र का है, समयांतर नहीं है, समझने की बात है। और करी थी चर्चा एक बार पहले, ये चर्चा अपनी आज की यहाँ तक हुई। 5 मिनट है अपने पास, और एक चर्चा बहुत दिन से पेंडिंग चल रही थी ज्ञान गोष्ठी में, अपन उसे भी देख लेते हैं। अब इसके बाद 7वीं गाथा कल से गुरुदेव श्री उसको प्रारंभ करेंगे, तो अपन उसकी चर्चा वहाँ देखेंगे। ये एक बहुत गंभीर है, ऐसे तो पहले भी कुछ और भी थे उसमें, इसको बस थोड़ा सा पढ़ के मैं अगले वाले पहुंचता हूँ। ये श्रीमद् राजचंद्र कहते हैं कि स्वद्रव्य का ग्राहक शीघ्रता से हो। स्वद्रव्य है ना अपना अनंत गुणात्मक अनंत सुख स्वरूप, उसका ग्राहक, ग्राहक माने उसे ग्रहण करने को शीघ्रता से तत्पर होकर उसे ग्रहण करो। तत्पर हो ही नहीं, तत्पर होकर उसे ग्रहण करो कि भाई तेरे द्रव्य में अनंत आनंद का खजाना भरा है। उस माल का ग्राहक त्वरा से यानी शीघ्रता से हो। तो इसके लिए दृष्टांत दिया कि जैसे मेहमान घर आए हों और कोई खाने पीने की वस्तु लाने के लिए लड़के को बाहर भेजे, तब उसका पिता कहता है शीघ्र आना, जल्दी आना, दौड़ कर आना। ऐसा भी कह, दौड़ कर जाना और दौड़ कर आना। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि भाई तेरे अंदर आनंद भरा है, उसका ग्राहक त्वरा से अर्थात शीघ्रता से हो। देखो कहने के लिए कहा उतावला होकर आनंद को ले। तो कई जगह कहते हैं उतावली नहीं करना, वहाँ उतावले का अर्थ अलग है, यहाँ उतावले का अर्थ अलग है। यहाँ उतावला होकर के माने प्रमाद बिना और एकदम उग्रता से जिज्ञासु होकर के इस आनंद को प्राप्त करो, ऐसा यहाँ उतावले शब्द का अर्थ है। कल करूँगा ऐसा वायदा करना नहीं, परंतु दौड़कर उतावला होकर तेरे आनंद को ग्रहण करना, भोगना, ऐसा कहते हैं। 17 वर्ष की उम्र में ऐसा कहा है। उनका क्षयोपशम बहुत था, उस समय उनके जैसा दूसरा कोई नहीं था, बहुत क्षयोपशम था ही ऐसा, और अंदर में पवित्रता बहुत, और स्वरूप के आस्वादी थे। तो क्षयोपशम तो ऐसा था कि ऐसा बताया कि 100 व्यक्ति या कोई व्यक्ति 100 प्रश्न उनसे क्रम से करे, वे सब प्रश्न सुन लेंगे और क्रम से उसका जवाब देंगे 100 का। इसको शतावधानी बोलते हैं, ऐसा उनका था। 600 अपन आते हैं इस बोल पे जो अपन पढ़ना चाहते थे कि मैं पूर्णानंद का नाथ ज्ञायक प्रभु हूँ। ऐसे ज्ञायक के लक्ष्य से जीव सुनता है, उसे सुनते हुए भी लक्ष्य ज्ञायक का रहता है। ये अपने स्वाध्याय सुनने पढ़ने है ना, विचार करने की पद्धति क्या होनी चाहिए, उसके संदर्भ में ये चर्चा है। मैं पूर्णानंद का नाथ ज्ञायक प्रभु हूँ, पहले तो ऐसी स्थापना करके रखे, है ना। मैं पामर हूँ, मैं हीना हूँ, मैं रागी हूँ, मैं पापी हूँ, ये स्थापना करके तेरे को ये ज्ञायक की बात समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? कि ये बहुत ऊंची बात है। ज्ञायक का स्वरूप सिद्धों जैसा है, और सिद्ध नाम आत्मा की परिपूर्ण अवस्था, वो अवस्था है, वैसा यहाँ स्वरूप है। तो जब इस ज्ञायक भगवान के स्वरूप की बात चले
अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, ईश्वरता आदि जब बात चले और इसने अपनी स्थापना कर रखी हो, मैं तो पामर हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो दीन हूँ, मैं तो हीन हूँ, उसे ये बात फिर ग्रहण ही नहीं होती। इसलिए पहला पॉइंट, अपने में यह स्थापना करके रखना पहले कि मैं पूर्ण आनंद का नाथ ज्ञायक प्रभु हूँ, स्वरूप में मैं सिद्धों से कम नहीं, ये स्थापना करके फिर जिनवाणी सुनना अपने हित के लिए। अब कैसे सुनना वो सुनो। ऐसे ज्ञायक के लक्ष्य से, अपने पूर्णानंद स्वरूप के लक्ष्य से जीव सुनता है, उसे सुनते हुए भी लक्ष्य ज्ञायक का रहता है। लक्ष्य गायक का रहता है। वो आप मोक्ष की बात सुना रहे हो, संबर की सुना रहे हो, पुण्य पाप की सुना रहे हो, तो उस समय भी चर्चा पुण्य पाप की हो, पर लक्ष्य गायक का होना चाहिए। होता है ना, जैसे व्यापारी का होता है, लक्ष्य काय का होता है, लाभ का होता है, मुनाफा का होता है। अब वो चाहे बाजरे की बात कराओ, चाहे कपड़े की कराओ, चाहे सोने चांदी की करो, चाहे वह कोई प्लॉट दिखाने ले गया तो वहाँ चलते घूमते फिरते प्लॉट देख रहे हो, तो भी लक्ष्य काय का है, मुनाफा का है ना। ऐसे ज्ञायक के लक्ष्य से जीव सुने, उसे सुनते हुए भी लक्ष्य ज्ञायक का रहता है। एक पॉइंट, एक तो स्थापना अपनी ज्ञायक के रूप में करना, फिर दूसरी बात सुनना, तो ज्ञायक के लक्ष्य से सुनना, दूसरा पॉइंट। तीसरा, चिंतवन में भी मैं परिपूर्ण ज्ञायक वस्तु हूं ऐसा जोर रहता है। ये क्या बात है, ये क्या बात है तीसरे नंबर की, कि अपने वर्तमान पर्याय के का आकलन करता हो चिंतन में, अपनी वर्तमान पर्याय की कमजोरी को देखता हो, अपनी वर्तमान पर्याय में कषाय की तीव्रता मंदता के परिणामों में जो कुछ भी विचित्रता है उसको देखता हो, समझता हो, जानता हो, लेकिन लक्ष्य में, मुख्यता में, ऊर्ध्वता में मैं परिपूर्ण ज्ञायक वस्तु हूं, ये स्थापना खड़ी रहनी चाहिए। जोर रहता है, लिया ना, ऐसा जोर रहता है, इसका जोर रहना चाहिए। जब जैसे वर्तमान पाप का कोई परिणाम आया हो उसका विचार करता हो, पुण्य का परिणाम हो उसका विचार करता हो, अपनी वर्तमान अवस्था में जो हीनता वर्तती है उसका विचार करता हो, लेकिन जोर ज्ञायक भगवान का रहना चाहिए। क्यों कि यदि तुम उस परिणाम के जोर में चले गए तो फिर तुम पर्याय दृष्टि से छूट नहीं पाओगे। पर्याय का ज्ञान करना है और पर्याय दृष्टि छोड़ना है। पर्याय जो है उसका ज्ञान होगा ना, ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है। स्वरूप को यदि अभेद पने जानता है तो पर्याय भेदों को भी जानते परिणमता है। उसे चिंतवन में भी मैं परिपूर्ण ज्ञायक वस्तु हूँ ऐसा जोर रहता है, उस जीव को सम्यक्त सन्मुखता रहती है। लो, ऐसे कहते हैं ना, वो सम्यक्त सन्मुखता किसे कहना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी टोडरमल जी साहब ने लिया ना, 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ। जो जीएन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं तथापि उनके मिथ्यात्व चला आया है, तो उसमें 4 प्रकार का वर्णन किया, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो पहली तो अपनी गलती यहाँ से निकालना जरा और यहाँ पर आकर के रहना। वहाँ लगता है कि 4 मिथ्या दृष्टि है ना, 4 प्रकार के, तो वहाँ ये कैसे विचार करता है कि देखो मेरे में उभयाभास तो नहीं है, निश्चयाभास तो नहीं है, व्यवहाराभास तो नहीं है। अब ये अपने आप को चौथी कैटेगरी में फिट कर लेता है, भले वो हो ही किसी भी कैटेगरी में।
तो उधर आकर के फिट करता है। तो हमारा वहाँ कहना ये है कि तू अपने को मिथ्या दृष्टियों में क्यों फिट कर रहा है? मिथ्या दृष्टि में क्यों फिट कर रहा है? देखो, मिथ्या दर्शन यदि कदाचित पर्याय में है तो वो जानने योग्य है, जोर के योग्य नहीं है। यहाँ वही वाली बात कही कि वो जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी है, तो यहाँ मिथ्या दृष्टि शब्द नहीं लिया, देख लो यहाँ क्या लिया है, सम्यक्त सन्मुखता। तो अब इसका अर्थ निकालोगे तो सम्यक्त नहीं हुआ है, सन्मुख है, यही तो अर्थ हुआ। तो मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं कहा कि हमें वो स्थापना ही नहीं करना? हम वो स्थापना ही क्यों करें? सारी चर्चा आती है धर्मी जीव को तो एक मोक्ष का पुरुषार्थ करना ही योग्य। हाँ ठीक है, धर्मी को होएगा तो फिर तुम्हें धर्मी होना ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ देखो, उस जीव को सम्यक्त सन्मुखता रहती है, मंथन में भी लक्ष्य ज्ञायक का रहता है, वह चैतन्य भाव परिपूर्ण वस्तु है, ऐसा उसके जोर में रहता है। उसे भले अभी सम्यक दर्शन ना हुआ हो, यानी जितना कारण देना चाहिए उतना कारण ना दे सके तो भी उस जीव को सम्यक्त की सन्मुखता होती है। क्योंकि समय हो गया और विषय थोड़ा सा गंभीर है, अपन कोशिश करेंगे कि कल इस विषय को अपन आगे लें। अभी से